आयाशी का सामान पहुंचाने वाले रॉयल पिंप हो। भड़वे हो तुम, भड़वे। मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे का शरीर कहाँ है। मैंने उसकी हत्या नहीं की, नहीं की, नहीं की। मगर मैं जीते जी अलग हो रहा हूं। आज अपनी डायरी से अमर का नाम हमेशा के लिए काट देना। इसका इंजाम जानते हो? मौत से ज्यादा तो नहीं होगा। दुनिया में हर रोज हजारों आदमी पैदा होते हैं, मरते हैं। कुछ इतिहास में अपना नाम लिखा जाते हैं, कुछ बेनाम ही मर जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे इंसान भी जन्म लेते हैं जो अपना नाम अपनी याद तारीख में नहीं, लोगों के दिलों में महफूज कर जाते हैं। ऐसा ही एक इंसान था, दयावान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज बातें होंगी जाने माने एक्टर विनोद खन्ना की। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। तो याद आ गया होगा दोस्तों आपको, ये गाना फिल्माया गया था विनोद खन्ना पर। ये कैसी चोट लगी, मैं खुल के कभी भी रो न सका। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहाँ मुंबई, दिल्ली और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम ज़रूरी समझते हैं कि मुंबई के सिडम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो। और इस तरह पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई। हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके फिल्मी सफ़र में कई ऐसे पड़ाव भी आए जो किसी रियलिटी शो की
कथानक वाली बात को साबित करते हैं, यानी कथानक की बातें ही लगते थे। अभिनेता सुनील दत्त ने अपनी फिल्म मन का मीत में पहली बार विनोद खन्ना को मौका दिया और बना दिया फिल्म के नायक सोम दत्त के खिलाफ खलनायक, और इस फिल्म की नायिका थी लीना चंद्रवरकर। एक अनाड़ी जंगली जानवर बदतमीज दीवाना। खलनायकी से शुरू हुआ विनोद खन्ना का फिल्मी सफ़र मील का पत्थर साबित हुआ। मीरा, इम्तिहान, इनकार और लेकिन जैसी भावना प्रधान फिल्में हों, या फिर कच्चे धागे, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, डाकू और जवान, या फिर आखिरी डाकू और मेरा गांव मेरा देश जैसी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी वो खूब जमे और जमकर खूब चले। अभिनेता विनोद खन्ना के करियर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर चुनौती को, हर चैलेंज को स्वीकार किया और निभाया, और बाद में अपने करियर को गंभीर भूमिकाओं के जरिए एक नया मोड़ भी दिया। कोई होता जिसको अपना हम अपना कहे। फिल्मकार और गीतकार गुलजार साहब ने 1971 में फिल्म मेरे अपने में बतौर नायक के रूप में विनोद खन्ना को चुना, जो उस फिल्म में समकालीन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते नजर आए। आँखों में नींद न होती, आंसू ही। यहाँ से शुरू हुआ विनोद खन्ना के संजीदा अभिनय का सिलसिला, जो रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता रहा और चलता रहा। फिर आई गुलजार की मीरा और इम्तिहान। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। इम्तिहान को पास किया और अपने करियर की दूसरी यात्रा में विनोद खन्ना को हासिल हुई लता मंगेशकर की फिल्म लेकिन, जिसमें गुलजार ने उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण और हटकर भूमिका प्रदान की थी। संजीदगी भरे अभिनय का कमाल देखिए कि बिंदास दिखाई देने वाले विनोद खन्ना को फिल्म चांदनी में ये भी पुकारना पड़ा। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। विनोद खन्ना के रूपदार और अभिनय का ये अंदाज भी आपने देखा और सुना होगा दोस्तों। यहाँ एंथनी कौन है? एंथनी? नहीं, इधर कोई नहीं है सर। माना दोस्तों, अमिताभ बच्चन का ज़माना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियाँ मौजूद थीं जो एक सुपरस्टारडम के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। फिल्म हेरा फेरी। दरबार में ऊपर वाले के दरबार में। और ये है फिल्म खून पसीना। के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे। अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी। और ये है मुकद्दर का सिकंदर। जिंदगी है। 1974 हाथ की सफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार दिया गया विनोद खन्ना को। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके। 1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उसे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद खन्ना ने शरण ली अध्यात्म की और कई सालों तक गुमनामी के अंधेरों में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी। कौन है बे तू? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। से वो क्या, उसका बाप भी रिहा नहीं हो सकता था। तुम साले पूरी सोसाइटी के दुश्मन हो। अर्जुन! फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया
एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और ज़ोरदार हुई। मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और राज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। जानता हूं कौन हो तुम। पॉलिटिक्स की दुनिया के किंग हो, बिजनेस टाइकून हो, बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है तुम्हारी। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद खन्ना ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला हुआ था। आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन, जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मशरूफ़ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय पुत्र। न वो इनकार करती है न वो इकरार कर। चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना के एक्टिंग का और ये खुशनुमा दौर था। 1999 में विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़। दोस्तों, आपने उन्हें फिल्म वांटेड और दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में ज़रूर देखा होगा। अपनी इतनी लंबी अभिनय यात्रा के बाद 27 अप्रैल 2017 को गंभीर बीमारी की वजह से विनोद खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, यकीनन जिस्मानी तौर पर बेशक विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे। आप कहीं जा रहे हैं अंकल? हाँ, बहुत दूर। मुझे छोड़कर? अंकल, साथ छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है बेटे। लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी के जरिए वो हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।